नमस्कार दोस्तों, आज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए 2002 में आई फिल्म पैनिक रूम पर बात करते हैं। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत में मेग एल्टमैन और उनकी बेटी सारा नए घर में जाते हैं। मेग का हाल ही में तलाक हुआ है। इस घर में एक इमरजेंसी रूम है जो कंक्रीट और 4 इंच मोटे स्टील से बना है। इस कमरे में चारों ओर कई मॉनिटर लगे हुए हैं जो सीसीटीवी कैमरों से जुड़े हैं। इस कमरे की टेलीफोन लाइन घर के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से अलग है। साथ ही इस कमरे का दरवाजा बहुत ही मजबूत और मोटे स्टील से बना हुआ है जो बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रिक दरवाजा है। अगर कोई व्यक्ति इस कमरे में खुद को बंद कर लेता है तो बाहर से कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। यह कमरा एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। मेग को यह घर बहुत पसंद आता है और अंततः वह इसे खरीद लेती है। मेग अपनी बेटी सारा के साथ इस घर में आती है और उसी दिन घर के सभी कैमरे चालू करती है। ये कैमरे पैनिक रूम के मॉनिटर से जुड़े होते हैं, लेकिन मेग ने कमरे की फोन लाइन चालू नहीं की है और सो जाती है। दूसरी ओर कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे अंदर से बंद होने के कारण वे नहीं घुस पाते। इनमें से एक आदमी जिसका नाम बर्नहैम है, वह घर की छत से अंदर आता है और वह देखता है कि घर की चौथी मंजिल पर, जो सबसे ऊपर की मंजिल है, मेग की 11 साल की बेटी सारा सो रही है और मेग तीसरी मंजिल पर सो रही है। इसके बाद बर्नहैम नीचे आता है और घर का दरवाजा खोलता है। उसके बाकी 2 साथी अंदर आ जाते हैं। ये तीनों ही व्यक्ति हैं। इनमें से एक का नाम जूनियर है जो इस घर के पुराने मालिक का पोता है। दूसरे आदमी का नाम रॉल है। रॉल एक हिटमैन है जो पैसे के लिए लोगों को मारता है। राहेल को जूनियर ने काम पर रखा है। इन लोगों के अनुसार घर में कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वहां एक 11 साल की लड़की और उसकी मां है, इसलिए बर्नहैम जाने का फैसला करता है। जूनियर कहता है, हम महिला और बेटी से निपट लेंगे, लेकिन बर्नहैम नहीं रुकता। जूनियर कहता है, घर में $3 मिलियन है और मुझे वह चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? बर्नहैम चुप हो जाता है। वह बुरा इंसान नहीं है, अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है। वह पूरी फोन लाइन काटने को कहता है। दूसरी तरफ मेग उठती है, लाइट ऑन करके वॉशरूम जाती है। जब वो वापस आती है, लाइट परेशान करती है, तो वह उसे बंद करने पैनिक रूम जाती है। मॉनिटर पर देखती है 3 लोग घर में घुस आए हैं। मेग समझ जाती है कि वे चोर हैं। अब मेग सारा के कमरे की ओर दौड़ती है। मेग के कदमों की आहट से वे समझ जाते हैं और ऊपर दौड़ते हैं। मेग को पैनिक रूम सुरक्षित लगता है, तो वह लिफ्ट से तीसरी मंजिल जाती है। लिफ्ट ऊपर जाती देख वे भी दौड़ते हैं। इससे पहले कि वे पहुंचें, मेग और सारा खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। जूनियर बर्नहैम से पूछता है कि क्या उसने कमरे में फोन चालू किया होगा। बर्नहैम कहता है, नहीं, अगर चालू होता तो वह हमारी कंपनी को कॉल करता। बर्नहैम उसी कंपनी में काम करता है जिसने ये कमरा बनाया। मेग देखती है कि कमरे में माइक भी है। मेग माइक में कहती है कि पुलिस आ गई होगी। बेहतर है कि पुलिस के आने से पहले तुम लोग चले जाओ। बर्नहैम मेग को इशारा करता है, मेग तुम फोन नहीं कर सकती। मेग हैरान है, उन्हें कैसे पता चला कि फोन लाइन चालू नहीं है। मेग माइक में बोलती है, जो चाहिए ले लो और जाओ। वो कागज पर लिखते हैं, जो चाहिए वो कमरे में है। मेग पूछती है, तुम इस कमरे के बारे में क्या जानते हो? जूनियर लिखता है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मेग कहती है, न मैं बाहर आऊंगी न तुम्हें अंदर आने दूंगी। अब जूनियर बर्नहैम से पूछता है कि हम अंदर कैसे जा सकते हैं। बर्नहैम कहता है कि हम अंदर नहीं जा सकते। मैं पिछले 12 सालों से ऐसे कमरे बना रहा हूं और अंदर जाने का कोई तरीका नहीं है। हम तभी अंदर जा सकते हैं जब यह दरवाजा अंदर से खुले। फिर वे घर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि माँ बेटी बाहर ना आ सकें। जूनियर और राउल तीसरी मंजिल से छत तोड़ना शुरू करते हैं ताकि वे नीचे से पैनिक रूम में जा सकें। तब बर्नहैम कहता है, ये मैंने बनाया है, चाहे जितनी कोशिश कर लें हम कमरे में नहीं जा सकते। जब वे छत तोड़ते हैं तो स्टील की परत आ जाती है। कमरे में सिलेंडर देखकर बर्नहैम को आइडिया आता है। वह सिलेंडर की गैस कमरे में छोड़ने लगते हैं ताकि माँ बेटी का दम घुटे और वे दरवाजा खोलें। गैस फैलने पर मेग सारा को जमीन पर लेटने को कहती है और उसके पास लाइटर होता है। मेग लाइटर को गैस वाली जगह ले जाकर खुद और बेटी को आग से बचाने वाली चादर से ढक लेती है ताकि न जलें। फिर लाइटर चालू करती है। जोरदार धमाका होता है। जूनियर, जो बाहर गैस डाल रहा है, बुरी तरह जल जाता है। जूनियर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तकलीफ पहुंचाऊंगा। सारा को एक टॉर्च मिलती है और वहां एक छोटा छेद है। वह उस छेद में टॉर्च चिपकाने लगती है। सामने एक घर है जहां एक आदमी सो रहा है। टॉर्च के चिपकाने से वह जाग जाता है। वे दोनों जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन आवाज उस तक नहीं पहुंचती। वह आदमी खिड़की पर पर्दा लगाकर सो जाता है। उसी समय बाहर के 3 चोर नीचे चले जाते हैं। जब मेग देखती है कि वे नीचे हैं, तो वह दरवाजा खोलकर बाहर जाकर अपना फोन ढूंढ लेती है।
फोन लेते समय उसका हाथ लैंप से टकराता है, जिससे वह गिर जाता है। तीनों गिरने की आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि कोई बाहर आया है। वे जल्दी ऊपर आते हैं, लेकिन मेग पहले ही फोन लेकर पैनिक रूम में चली जाती है। अब ये तीनों सोचने लगते हैं कि वो बाहर से अंदर क्या लेकर आई है। फिर वो सब अंदर देखते हैं और समझते हैं कि वो अपना फोन लेकर अंदर गई है। तभी बर्नहैम कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं है। और ऐसा ही होता है। मेग अंदर से कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो किसी को कॉल नहीं कर पाती। उसे एक आइडिया सूझा। मेग अपनी बेटी सारा से कहती है कि मैंने इस कमरे की फोन लाइन ऑन नहीं की, बल्कि कमरे के बाकी फोन लाइन ऑन की है, ताकि हम कुछ मदद ले सकें। घर चालू है। एक बार मुख्य लाइन मिलने पर हम यहां से फोन द्वारा किसी को भी कॉल कर सकते हैं। वह मुख्य लाइन की तलाश में लग जाती है। बर्नहैम को एहसास होता है कि कुछ हो रहा है और वह फोन लाइन की खोज में है। मेग को मुख्य लाइन मिलती है और वह फोन को मुख्य लाइन से जोड़ती है। फिर मेग अपने पूर्व पति स्टीफन को कॉल करती है। वह कहती है कि कोई हमारे घर में घुस आया है और जान को खतरा है। इससे पहले कि वह कुछ कहती, तीनों ने लाइन काट दी। अब जूनियर निराश होकर जाने का फैसला करता है। वह कहता है मैं जा रहा हूं, और जाने से पहले बताता है कि यह $3 मिलियन से ज्यादा है। इससे पहले कि वह निकल पाता, राहुल उसे गोली मार देता है और जूनियर की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आता है। वह मेग का पूर्व पति स्टीवन है। राहुल उसे अंदर लाकर पीटता है। बर्नहैम रोकने की कोशिश करता है, पर राहुल बंदूक तान देता है। वह पेशेवर अपराधी है। राहुल कहता है पता करो ये कौन है। आईडी देख बर्नहैम समझता है कि यह स्टीवन है। बर्नहैम पूछता है क्या तुमने पुलिस को फोन किया? स्टीवन कहता है नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। राहुल बर्नहैम को बंदूक की नोक पर लेकर कहता है मुझे अंदर ले चलो। बर्नहैम कहता है यह असंभव है। राहुल कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, अगर कोई आइडिया नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बर्नहैम कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वह कैमरे में स्टीवंस की आईडी दिखाता है और कहता है तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है। राहुल कैमरे के सामने स्टीवन को बुरी तरह पीटता है। मेग और उसकी बेटी ये सब देखती हैं। सारा की तबीयत बिगड़ती है क्योंकि वह मधुमेह की मरीज है और दवा न मिलने पर मर सकती है। मेग कमरे में मीठा ढूंढती है, पर कुछ नहीं मिलता। बाहर रोल स्टीवन को पीट रहा है। बर्नहैम स्टीफन को गिरा देता है और रोल करने को कहता है, वह मर जाएगा। फिर बर्नहैम कैमरे पर जैकेट डाल देता है। अब मेग बाहर नहीं देख सकती। तभी मेग दूसरे कैमरे से देखती है कि बर्नहैम रोल को सीढ़ियों से नीचे खींच रहा है। मेग को समझ आता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है और इसी वजह से रोल बेहोश हो गया है। अब मेग को दरवाजा खोलना पड़ता है क्योंकि उसकी बेटी की दवा फ्रिज में रखी है। मेग दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसका पति स्टीवन नीचे लेटा हुआ है और बेहोश है। फिर वह उस तरफ बढ़ती है जहां फ्रिज रखा है। वह फ्रिज से अपनी बेटी की दवा निकालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैनिक रूम के बाहर जो आदमी है वह स्टीवन नहीं बल्कि रोल है। असल में यह उसकी योजना थी और उसने कपड़े बदले। रोल और बर्नहैम पैनिक रूम के अंदर जाते हैं। मेग को पता चलता है कि कोई अंदर गया है। फिर मेग और उन दोनों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसे बर्नहैम अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। इस बीच मेग दवा को अंदर फेंक देती है और जब दरवाजा बंद होता है तो रोल का हाथ दरवाजे में फंस जाता है। अब मेग की बेटी सारा, बर्नहैम और रोल पैनिक रूम के अंदर है। मेग को रोल की बंदूक मिलती है। मेग इशारा करती है कि सारा को दवा नहीं मिली तो वह मर जाएगी। बर्नहैम माइक पर कहता है अगर हमने दरवाजा खोला तो तुम हमें मार दोगे। मेग कहती है कि तुम्हें खुद उसे इंजेक्शन लगाना चाहिए। बर्नहैम कहता है अपनी बंदूक फेंको और नीचे जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को इंजेक्शन लगा दूंगा। मेग नीचे जाती है पर बंदूक अपने पास रखती है। उसी समय बर्नहैम दरवाजा खोलता है और रोल का हाथ छोड़ देता है। रोल मेग को धमकी देता है कि अगर पुलिस घर में आई तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। बर्नहैम सारा को इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि मैंने उसे इंजेक्शन दिया। फिर मेग स्टीवन के पास जाती है। पुलिस मुख्य दरवाजे पर आती है। मेग दरवाजा खोलती है और साबित करने की कोशिश करती है कि सब ठीक है और पुलिस चली जाती है। बर्नहैम और रोल कैमरे पर देखते हैं। फिर वे तिजोरी खोलते हैं। मेग कैमरे तोड़ देती है। बर्नहैम तिजोरी खोलता है। उन्हें 22 बियर बम मिलते हैं। वह बियर बॉन्ड के साथ बाहर आता है। वे नीचे आते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर स्टीवन बंदूक से उन्हें रोकता है और बेटी को छोड़ने को कहता है, पर रोल नहीं छोड़ता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेग रोल के पीछे से एक बड़ा डंडा लेकर आती है और उसके सिर पर वार करती है। वह गिर जाता है। इस बीच बर्नहैम घर के पीछे से भागता है। फिर विल को होश आता है और वह हमला करता है। स्टीवन रोल पर गोली चलाता है पर निशाना चूक जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर बर्नहैम वापस आता है और देखता है कि रूल मेग को हथौड़े से मार रहा है। यह देखकर बर्नहैम रोल की जान बचाने के लिए उसके सिर पर गोली चलाता है। बर्नहैम गोली चलाने के बाद कहता है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसी बीच पुलिस फिर से आती है और बर्नहैम से कहती है कि तुम जहां हो वहीं खड़े रहो और अपने हाथ ऊपर करो। फिर वह अपना हाथ ऊपर उठाता है। उसके हाथ में बियर बॉन्ड है।
पुलिस कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो भी है उसे नीचे फेंक दो। फिर बर्नहैम बार बॉन्ड नीचे फेंक देता है और सारे बॉन्ड हवा में उड़ जाते हैं। इस सीन में हम ये देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अब आखिरकार मेग और सारा फिर से एक नए